हमारे सभी यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। देखिए, आज के इस संसार में अगर कोई ये कहता है कि भाई पैसा कुछ नहीं होता, तो आप नज़र उठाकर देख लीजिए कि बिना पैसे के कोई काम नहीं होता। ठीक है, आप अपने घर वालों से बेहद प्यार करते हैं, लेकिन एक समय आता है जब परिवार के ही सदस्य एक ऐसे बेकार व्यक्ति पर उल्हाना कसते हैं कि यार ये तो निकम्मा है, नकारा है, निठल्ला है, इसे कुछ नहीं आता क्योंकि ये पैसा नहीं कमाता। अगर आप पैसा कमाते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आप अपनी ज़रूरतों के साथ साथ आप अपने घर परिवार की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, और नाते रिश्तेदारी में, मित्र मंडली में आपकी बेहद पूछ होगी। अदरवाइज़ अगर आपको बुलाया भी जाएगा तो सिर्फ काम करवाने के लिए, क्योंकि आज के इस युग में सिर्फ पैसे वालों की इज्जत होती है। पैसे वालों को ही लोग सर माथे पर रखते हैं, सर पर बिठा कर रखते हैं, और जिसके पास पैसा नहीं होता उसे अपने घर के अंदर भी अपने ही भाई बहनों से सुनना पड़ता है। माता पिता कब तक किसी को बैठा कर खिलाएंगे, क्योंकि माता पिता का तो स्नेह निश्चल होता है, लेकिन एक समय के बाद में कोई भाई बहन किसी का नहीं होता। ये एक कड़वी सच्चाई है, और इस कड़वी सच्चाई से हर व्यक्ति हर दिन दो दो हाथ होता है। कारण क्या है कि पैसे के बिना अगर कोई जरासी सी बीमारी आ जाती है ना, शरीर को लग जाती है, तो डॉक्टर भी नहीं देखेगा जब तक आप उसकी फीस को जमा नहीं करवा देंगे। पैसा अगर है तो अच्छा खान पान हो सकता है, अच्छे कपड़े पहन सकते हैं। अगर कोई बदसूरत भी है तो वह अपने आप को सुंदर बना सकता है, कि आजकल ऐसी ऐसी टेक्निक्स आ गई हैं। लेकिन बिना पैसे के कुछ भी संभव नहीं है। ये जो वीडियो बनाई जा रही है ये भी बिना पैसे के बनाना संभव नहीं है। इसके अंदर डाटा भी खर्च हो रहा है, जिससे शूट की जा रही है वही हजारियों का फ़ोन है। और अगर बच्चे पढ़ाई के लिए जा रहे हैं तो आज बिना लैपटॉप के बात नहीं होती है। बड़े बड़े स्कूलों की फ़ीस ही 5 से 10 हज़ार तक है, और अगर और ऊंचे चले जाएं तो कम से कम आप ये मानकर चलिए कि अगर कोई डॉक्टर इंजीनियरिंग कर रहा है तो लाखों की फ़ीस जमा होती है। महीने की बात कर रहा हूँ। तो कहने का ये मतलब है कि हर आदमी ये चाहता है कि भाई वो अमीर बन जाए, और जो चाहता तो है कि अमीर बन जाए, लेकिन दुनिया दिखावे को ये कह रहा है यार पैसा कुछ नहीं होता, हम तो भगवान की पूजा करते हैं। और जो लोग सिर्फ पैसे पर मरते हैं उनकी आप ये हालत देख लो, वो हालत देख लो। अरे भैया, वो हालत जिसकी जो है वो अलग बात है। पैसे की इतनी ज़रूरत होती है कि और बातों को छोड़ो, आपके जो रोज़ की ज़रूरतें हैं वो बिना पैसे के पूरी नहीं हो सकती। खुदा ना खास्ता अगर रोग लग जाए फिर तो उन ज़रूरतों को छोड़ो, सबसे पहले ज़िंदा रहने के लिए दवाइयों की ज़रूरत होती है। हर कोई अमीर बनना चाहता है, क्योंकि अगर पैसा नहीं होगा तो घर के अंदर कलेश होगी। जो बड़े बड़े घर होते हैं उनके अंदर तो सिर्फ पैसा ही वो उन कलेशों को दबा देता है, वरना छोटे छोटे घरों में तो हर छोटी छोटी बात पर तू मैं होती है, कि क्योंकि जो छोटी ज़रूरतें वो पूरी नहीं हो पाती, और जब वो पूरी नहीं हो पाती घर में कलेश होती है। और जब घर में कलेश होती है तो आप एक बात का ध्यान रखिए कि अपने विचारों को ऊंचा रखिए। हमेशा ये सोचिए कि हमें अमीर बनना है, लेकिन बिहेव गरीबों जैसा मत कीजिए। दूसरा, लक्ष्मी माता की कृपा सिर्फ उसी घर पर होती है जहाँ पर व्यक्ति को एक बात अच्छी तरीके से समझ में आ जाती है कि वह अपने घर में कलेश नहीं करता, क्योंकि जहाँ पर कलेश होती है वहाँ पर देवी देवता कोई नहीं आते, लक्ष्मी जी की तो बात ही दूर है। तो जो भी अमीर बनना चाहते हैं, अच्छा एक बात और बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ कि जैसे कि कई बार किसी के जन्म कुंडली में दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, महादशा आ जाती है, तो ऐसे समय में अगर राहु उच्च के भी बैठे हों, शनि उच्च के भी बैठे हों, तो हकीकत ये है कि हमारे प्रारब्ध के कर्म सामने आकर खड़े हो जाते हैं। और जब वो प्रारब्ध के कर्म सामने आकर खड़े हो जाते हैं तो होता ये है कि वो खुद ही हमारे से कुछ गलत काम करवाते हैं। इतना हमारे कॉमन सेंस होना चाहिए कि अगर हमने ये गलत काम किया तो ये ग्रह तो जानबूझकर हमारे से ये काम करवाएंगे और फिर उसका दंड भी देंगे। जैसे कि आप कोई रेड लाइट है, आप उसको क्रॉस कर जाएं और दुबके हुए जो ट्रैफिक पुलिस वाले आकर रोको रोको भैया अब तुम्हारा चालान कटेगा। तो कहने का ये अर्थ है कि आप अपने मन को इतना सुदृढ़ कर लें, इतना शक्तिशाली कर लें कि आप घबराएं नहीं, विपरीत परिस्थिति हो गए। कोई आज आपको इज्जत नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं, सब भगवान पर छोड़ो, लेकिन आप उपाय कर सकते हो। उपाय क्या करना है? आप इस उपाय को रविवार को या फिर बृहस्पतिवार को कर सकते हैं। करना आपको ये है कि आपको एक पीला धागा लेना है और
रविवार या बृहस्पतिवार के दिन आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है। एक दीपक, घी का दीपक आपको भगवान विष्णु के सामने जलाना है। एक अच्छी सी तस्वीर हो विष्णु भगवान की और लक्ष्मी जी की, आप उनके सामने चलाइए। पीले कपड़े पर उनको बिठाइए, एक पीला धागा रखिए, उसमें 14 घाटे लगाइए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नाम लेते हुए, और एक आप लड्डू लेकर रखें, उसके अंदर फूल वाली 14 लौंगे आप जो हैं उसेड़ दीजिए और फिर उस लड्डू को वहीं पर रख दीजिए। भगवान विष्णु के निमित्त आप बहुत अच्छी खीर बनाइए, उसमें केसर डालिए। उसके बाद में आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। ये पाठ आपके जन्म कुंडली के 9 ग्रहों को ठीक कर देगा, क्योंकि भगवान विष्णु ने प्रभु राम जी से लेकर, कृष्ण जी से लेकर, वराह अवतार से लेकर, मत्स्य अवतार से लेकर, कूर्म अवतार से लेकर, बुद्ध अवतार से लेकर, परशुराम अवतार से लेकर, मतलब जो 9 अवतार लिए हैं वो किसी ना किसी जन्म कुंडली के भाव को, किसी ना किसी ग्रह को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब हम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो धीरे धीरे जन्म कुंडली के अशुभ ग्रह शुभ होने लगते हैं, शुभ परिणाम देने लगते हैं। आपने सुबह इतना कार्य कर लिया, इतना कार्य करने के बाद में आपको रात्रि में, शाम को 7 बजे से लगभग पहले आपको एक दीवला चाहिए। उस दीवले में आप थोड़ा सा भीमसेनी कपूर डालिए, 14 लौंग लीजिए। अब वो वाली 14 लौंग नहीं लेनी जो आपने उस लड्डू में लगाई हैं, उनको लीजिए और सारे घर में धुआं लगाकर उसे लाकर भगवान विष्णु के सामने बैठ जाइए। अपने मन की बात उनसे कहिए, क्योंकि देखिए जब संसार में कोई काम नहीं आता तब भगवान विष्णु काम आते हैं। अब जैसे मैं ज़्यादातर ये कहता हूँ कि महाबली हनुमान जी की शरण में जाइए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे को छोटे छोटे उपाय करके अपने हृदय को पवित्र करना चाहिए। और हनुमान जी का भक्त होने का ये अर्थ नहीं है कि भाई हम जो है संसार के इन भोगों को, क्योंकि हर व्यक्ति का मन करता है हमारे पास अच्छी गाड़ी हो, बंगला हो, कपड़े हो, पैसे हो, लग्जरियस सामान हो, फ़ोन हो। तो देखा जाए तो हर आदमी ये सोचना गलत नहीं है कि हम अपने जो लाइफ स्टाइल को बढ़िया करें, लेकिन अहंकार नहीं आना चाहिए, मन शुद्ध होना चाहिए। दूसरे का कल्याण करने के लिए आप तैयार रहिए। आपने जब इतना कार्य कर लिया, वो जब लौंग जो आपने पूरे घर में धुआं लगाई है उसे रखने के बाद में भगवान से आपने अपनी व्यथा कह दी। जब वो ठंडी हो जाए तब आपको ये लौंग वाला दीपक और वो लड्डू आप उठा लीजिए और एक चौराहा देख लीजिए, जहाँ पर चौराहा हो वहीं पर आपको रखना है। जो 4 रास्ते एक दिशा में काटते हैं वहाँ के सेंटर पर आप इन दोनों चीज़ों को अलग अलग करके रखाइए। अच्छा, रखने से पहले उस पीले धागे का क्या करना है, जिसमें आपने 14 गांठें मारी हैं, उसे आप अपने कलाई पर बांध लीजिए। स्त्री है तो उल्टी कलाई पर बांध लीजिए, पुरुष है तो अपने सीधे कलाई पर बांध लीजिए। वो जो खीर आपने बनाई है सवेरे, उस खीर को प्रसाद के रूप में पूरा परिवार पहले ले लें। ये इतना पावरफुल जो एक रेमेडी है, जिसे अनंत चतुर्दशी पे करते हैं तो परम कल्याण होता है। लेकिन हम इसे अपने, क्योंकि देखिए रोग कहकर नहीं आता, अगर कोई परेशानी है तो उसको हटाने के लिए आप कभी भी रविवार को या बृहस्पतिवार को आप ये कर सकते हैं, क्योंकि बृहस्पतिवार रिप्रेजेंट करता है विष्णु भगवान को और रविवार अगर आप देखें तो सूर्य भगवान का, और सूर्य भगवान के जो कुल में प्रभु श्री राम ने जन्म लिया था, जो नारायण के अवतार हैं। तो इस तरीके से आप इस रेमेडी को कीजिए, आपको शुभ परिणाम मिलेंगे। लेकिन धैर्य आपके अंदर टूटना नहीं चाहिए, धैर्य को बनाकर रखिए, आपका कल्याण होगा। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बोलिए जय जय श्री सीताराम।